हेलो गाइज, आप सभी कैसे हैं। और आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम, यानी कार्य और समय। तो कार्य और समय को आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कुछ थोड़ा सा रूल लिखेंगे। पहला रूल लिखिए। पहला रूल ये है कि यदि ए किसी कार्य को यन दिनों में करता है तो उसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा। एक दिन का काम हो जाएगा 1/n दिन हो जाएगा। ठीक है, ए किसी कार्य को n दिनों में करता है तो उसका एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा 1/n दिन। अब इसी का आइए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा रूल ये है, यदि ए का एक दिन का कार्य 1/n भाग हो तो पूरे कार्य को समाप्त करने में n दिन लगेंगे। ठीक है ना। यदि ए का एक दिन का कार्य 1/n भाग है तो पूरे कार्य को समाप्त करने में n दिन लगेंगे। ठीक है, ये दो रूल था। अब इसके बाद बताते हैं कि जैसे कि एक आदमी एक दिन में 3 खिलौने बनाता है। एक आदमी एक दिन में 3 खिलौने बनाता है। मैं कहूँ कि 5 दिन में कितने खिलौने बनाएगा। ठीक है, एक आदमी 3 दिन में 5 खिलौने बनाता है तो मैं कहूँ कि ठीक है, एक आदमी एक दिन में 3 खिलौने बनाता है तो 5 दिन में कितने खिलौने बनाएगा। यानी 3 का गुना 5 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। यानी कि एक दिन में जो कार्य होता है उसे हम इफिशियंसी कहते हैं। एक दिन में जो कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं। यानी ये हो जाएगा आपका इफिशियंसी, और ये आपका हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका वर्क हो जाएगा। यानी मैं कहूँ कि इफिशियंसी का अगर गुना हम टाइम में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, वर्क प्राप्त होता है। ठीक है ना। और इसमें एक और है कि किसी इंसान की क्षमता अगर ज़्यादा होगी तो वह ज़्यादा कार्य करेगा। किसी इंसान की क्षमता, यानी इसको हम क्या कहते हैं, क्षमता। इफिशियंसी मीन्स होता है क्षमता। ये हो गया, ये हो गया आपका समय, ये आपका हो जाएगा कार्य। यानी इफिशियंसी यानी क्षमता का गुणा हम कार्य में करेंगे तो हमारा क्या होगा, इफिशियंसी का गुना अगर हम समय में करेंगे तो हमें कार्य प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए इफिशियंसी गुना टाइम बराबर वर्क। अब मान लीजिए हमें इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी अगर निकालना है तो W/T हो जाएगा। ठीक है ना। एक फार्मूला ये बन गया और दूसरा फार्मूला हमारा बनेगा, यहीं पे देख लीजिए,
दूसरा मान लीजिए हमें क्या निकालना, हमें वर्क निकालना है यानी W निकालना है, तो इफिशियंसी गुना टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमें टाइम निकालना है, तीसरा हमारा देखिए, तीसरा जो निकलेगा, अगर हमें टाइम निकालना है तो वर्क अपान इफिशियंसी हो जाएगा। ये तीनों फार्मूला है हमारा, ठीक है। ये फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला, ये 3 फार्मूला है, 1 2 3, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। यदि मैं कहूँ, एक क्वेश्चन है हमारा कि मैं कहूँ एक किसी कार्य को, मान लीजिए ये किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारा। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो इन दोनों का सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है, या ऐसी संख्या मानना है जो इन दोनों से कट जाए। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 10 और 15 है, ये आपका टाइम है, ये टाइम है, ये टोटल वर्क है, ये वर्क है। और ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्योंकि 10 अगर 30 में 10 का भाग दें कितने में रह जाएगा, 10 तिया 30, और उसके बाद 30 में 15 का भाग देंगे 2 आ गई। ये जो आ रहा है ये इफिशियंसी हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। ये आपकी इफिशियंसी हो जाएगी। तो ये हुआ। तो देखते हैं इसका, तो क्या कह रहा है, टोटल वर्क पूछ रहा है, ठीक है ना। मतलब ए प्लस बी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल ए प्लस बी यानी ए प्लस बी कितने दिन में समाप्त, टोटल वर्क कितना है 30, ठीक है। 30 बटे इफिशियंसी कितना है उनका, ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 + 2 यानी 30 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना 6 दिन आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक मेथड आपको और बताते हैं, सेकंड मेथड देख लीजिए। यानी इसमें जो हम निकाले हैं, क्या पूरा पूछ रहा था आपका, ठीक है, टाइम पूछ रहा था, यानी टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपान इफिशियंसी होता है, यही पूछ रहा था। अब दूसरा सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड देख लीजिए। सेकंड मेथड क्या है हमारा, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर समाप्त करेंगे। इसका समाप्त करेंगे, इसका लिखिए, ए फार्मूला है ए गुना बी बटे ए प्लस बी। इस फार्मूले से अगर आप करिएगा तो तुरंत आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आइए करते हैं, 10 गुना 15 बटे 10 + 15, तो ये हो जाएगा 10 गुना 15 बटे 25 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 × 5 = 25, 5 के 5, 5 गुना 10, 2 गुना 3 बराबर कितना, 6 दिन आया। ये देखिए सेम आ रहा है, इसका मतलब सही है। अब आइए एक सवाल और लेते हैं, दूसरा सवाल। आइए तो दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है, कह रहा है ए किसी कार्य को 16 दिन तथा बी उसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त करता है, यानी करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है ना। तो इसको या तो ऐसे करिए, या तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, बी किसी कार्य को उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। या तो इन दोनों का ऐसी संख्या मानिए जो दोनों से कट जाए, या इन दोनों का एलसीएम ऐसा लीजिए कि जो दोनों से कट जाए। तो 16 और 24 का जो होगा 48 होगा एलसीएम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 48 में 16 का भाग दे कितने में रह जाएगा, 16 तिया 48, ठीक है ना। और उसके बाद 48 का भाग हम 24 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 × 48,
अब पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है, मतलब कितने दिन में समाप्त करेंगे। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, ठीक है ना। तो इसको निकालिए, फिर टोटल वर्क कितना है 48 बटे इफिशियंसी कितना हो 3 2 यानी 3 + 2 बराबर 5 हो जाएगा। तो 48 बटे 5 हो जाएगा इतना दिन। नहीं तो इसको सही बटा में लिख लीजिए, सही बटा में लिखेंगे तो आप कितना आएगा 9 45 और 3 48 बटे 5 दिन हो जाएगा, या तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर सेकेंड मेथड से लगाइएगा तो उससे भी आइए देख लेते हैं। सेकेंड मेथड से जो है देख लेते हैं, तो उसमें क्या फार्मूला बताया था, a गुना b, यानी एक बारी गुना करना है, एक बारी जोड़ना है आपको। तो चलिए इतना है हमारा 16 गुना 24 अपान 16 + 24। तो इसको लिख लीजिए 16 गुना 24 बटे ये आपका 40 हो जाएगा। 8 3 24 8 5 40, 16 3 48 48 बटे 5, या इसको सही बटा में लिखेंगे तो 9 सही 3 बटे 5 दिन आ जाएगा। दोनों का सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये डे नंबर फर्स्ट था मित्रों। और अगर मेरे द्वारा बताया हुआ ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद मित्रों।